दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। पहली बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा कोई ज़ात नहीं जो कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। दूसरी बात, अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज़ से न डरना कि कल को जब अपने अल्लाह के सामने जाओगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए हर वक्त ये खौफ अपने दिल में रखो कि कोई गुनाह तुमसे सरज़द न हो, और जो गुनाह हो चुके हैं इन पर अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करो। तीसरी बात यह है कि अगर तुमसे कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म ना हो तो ये कहते हुए न शर्माना कि मैं नहीं जानता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक चीज़ के बारे में नहीं जानते फिर भी तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं। किसी दूसरे मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह भी फरमाया था कि इस बात का इकरार कर लेना कि मैं इस बारे में नहीं जानता, ये भी आधा इल्म है। चौथी बात यह है कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो तो इसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करो और इसके बारे में इल्म हासिल करो। और आखिरी बात ये फरमाई कि सब्र करो। हर हाल में सब्र करना इंसान के लिए बेहतर है और सब्र ईमान का हिस्सा है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि सब्र का मुकाम ऐसा है जैसा कि बदन में सर का मुकाम है। मालूम हुआ कि सब्र का मुकाम ईमान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए ये चाहिए कि सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जब तुम्हारे पास रिज़्क़ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फ़ौरन समझ जाना कि ये किसी का हक़ है जो तुम्हारे पास उसकी अमानत है। जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे समझ लेना वो कभी दोस्त था ही नहीं। सिर्फ़ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है और दूसरा जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।